हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की उड़ान चैनल पर, जहां हर सपने को हकीकत में बदलने की प्रेरणा मिलती है। आज की कहानी आपको भावुक भी करेगी और जोश से भर भी देगी। ये है उस गांव के लड़के की कहानी जिसने खेतों से उठकर अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बनाई। तो चलिए सुनते हैं, गांव का किसान बेटा बना अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सिर्फ और सिर्फ सपनों की उड़ान पर। भारत की धरती पर न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां संसाधनों की कमी है लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। उन्हीं गांवों में से एक था बिहार का एक छोटा सा गांव चनौरिया। वहां का एक लड़का जो मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ, बैलों के साथ खेतों में काम करता था, जिसने आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर सपने देखना शुरू किया। लोग हंसते थे, पर उसने ठान लिया था, मैं कुछ बड़ा करूंगा। उसका सपना था अंतरिक्ष में जाना, ब्रह्मांड को समझना और देश का नाम रोशन करना। ये कहानी है अजय कुमार की, एक किसान के बेटे से लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने तक की। बचपन की शुरुआत मिट्टी से जुड़े सपने। अजय का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। उनके पिता रामदयाल किसान थे और माँ एक गृहिणी। घर की स्थिति सामान्य थी, न ज्यादा गरीब न ज्यादा अमीर, लेकिन शिक्षा के लिए कोई खास साधन नहीं था। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था, वो भी 5वीं कक्षा तक। अजय का बचपन खेतों, नदियों और गाय भैंसों के बीच बीता, पर उसे बचपन से ही एक अलग आकर्षण था आसमान की ओर। जब भी वो रात में तारों को देखता तो माँ से पूछता, माँ ये तारे कैसे चमकते हैं? माँ मुस्कुराकर कहती, ये सब भगवान की बनाई दुनिया है बेटा, जिसे कोई नहीं समझ पाया। पर अजय ने उसी दिन ठान लिया था, मैं जरूर समझूंगा इस दुनिया को, इन तारों को, इस आकाश को। शुरुआती संघर्ष बिना जूतों के स्कूल। गांव का स्कूल इतना अच्छा नहीं था, पर अजय पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसे हर विषय में रुचि थी, पर विज्ञान और गणित में उसकी खास दिलचस्पी थी। स्कूल में अक्सर वो पुराने कबाड़ से छोटे छोटे मॉडल बनाता, जैसे पानी से चलने वाली नाव, बैटरी से जलने वाली बल्ब आदि। उसके पास न जूते थे, न बैग, न ही किताबों की भरमार, पर एक चीज थी, सपना और लगन। स्कूल के मास्टर जी भी अजय से बहुत प्रभावित थे। वे कहते, अगर ये लड़का सही दिशा में गया तो जरूर नाम करेगा। माता पिता का बलिदान। जब अजय 5वीं पास कर गया तो गांव के बाहर शहर में पढ़ने की जरूरत पड़ी, लेकिन फीस, किताबें और रहने का खर्चा, ये सब कैसे होगा? तब अजय के माता पिता ने फैसला लिया। उनकी एक गाय थी जो घर का सहारा थी, उसे बेच दिया गया ताकि अजय शहर में जाकर पढ़ सके। अजय को भी ये बात बहुत चुभी, लेकिन माँ ने कहा, बेटा हम गाय फिर से खरीद लेंगे, लेकिन तेरा सपना कभी मत रुकने देना। इस बलिदान ने अजय को और मजबूत बना दिया। शहर की चुनौतियां, नए माहौल, नए संघर्ष। शहर आना अजय के लिए एक नया अनुभव था। पहले दिन स्कूल में सबने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। उसकी भाषा, उसका पहनावा, सब कुछ अलग था, लेकिन अजय चुप रहा। उसने अपना ध्यान पढ़ाई पर रखा। रात में वो दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ता, दिन में स्कूल जाता और शाम को एक दुकान में पार्ट टाइम काम करता, बस खाना और किताबों का खर्च निकालने के लिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। 8वीं, 9वीं, 10वीं हर क्लास में वो टॉप करता गया। स्कूल के टीचर्स भी उसकी मदद करने लगे। एक निर्णायक मोड़, वैज्ञानिक बनने की ओर पहला कदम। 10वीं में अजय ने 96% अंक लाए। पूरे जिले में उसका नाम हुआ। उसे स्कॉलरशिप मिली। अब वह इंटर की पढ़ाई अच्छे कॉलेज में कर सकता था। फिर आया इंटरमीडिएट का समय। यहाँ भी अजय ने मेहनत नहीं छोड़ी। फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर में उसकी पकड़ मजबूत होती गई। एक दिन उसके स्कूल में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया कि इसरो हर साल युवाओं को ट्रेनिंग देता है। वहीं अजय ने पहली बार सुना, सैटेलाइट, रॉकेट, लॉन्चिंग पैड, चंद्रयान। उसके भीतर की आग भड़क उठी। अब उसे तय हो गया था कि वो इसरो में ही जाएगा। इंजीनियरिंग की ओर कदम, जेईई की तैयारी। अब बारी थी इंजीनियरिंग की। अजय ने खुद से किताबें पढ़ी, ऑनलाइन मुफ्त लेक्चर देखे और जेईई की तैयारी की। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ संकल्प और प्रयास। जब रिजल्ट आया तो अजय ने एयर ऑल इंडिया रैंक 1523 पाई। उसे निट त्रिची में प्रवेश मिला, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कॉलेज का जीवन तकनीक से नजदीकी। कॉलेज में अजय को एक नई दुनिया मिली, लैब्स, मॉडल्स, सिमुलेशन और तकनीक। यहाँ भी उसने खुद को सबसे आगे रखा। इसरो की इंटर्नशिप मिली, जहाँ उसने माइक्रो सैटेलाइट के एक प्रोजेक्ट में काम किया।
उसका प्रोजेक्ट इतना शानदार था कि इसरो के डायरेक्टर ने खुद उसे पत्र भेजा, वी आर प्राउड ऑफ योर स्पिरिट अजीत, इसरो नीड्स माइंड्स लाइक यू। इसरो में चयन सपना हुआ साकार। इंजीनियरिंग खत्म होते ही अजय ने इसरो की परीक्षा दी और सफल हो गया। अब वह इसरो में एक वैज्ञानिक बन चुका था। जिस लड़के ने बचपन में बैल चलाया था, वही अब रॉकेट तैयार कर रहा था। जो बच्चा आकाश को देख सवाल करता था, वही अब चंद्रयान मिशन में योगदान दे रहा था। गांव में वापसी प्रेरणा बना अजय। अजय ने जब पहली बार इसरो की ड्रेस पहनकर गांव में कदम रखा तो पूरा गांव गर्व से भर गया। लोग कहते, देखो यही तो रामदयाल का बेटा है जो अब आसमान में तारे भेजता है। अजय ने गांव के बच्चों के लिए एक विज्ञान केंद्र खोला, जहां वो बच्चों को स्पेस साइंस और तकनीकी शिक्षा देता है। उसका सपना है हर गांव से एक वैज्ञानिक निकले। निष्कर्ष, प्रेरणा की कहानी। अजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर लक्ष्य साफ है और मेहनत सच्ची है तो कोई भी किसान का बेटा भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। उसने दिखा दिया, जहां चाह वहां राह होती है। बड़े सपने देखने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, ये थी प्रेरणादायक कहानी, गांव का किसान बेटा बना अंतरिक्ष वैज्ञानिक। अगर अजय जैसे लोगों की मेहनत आपको भी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय हो मेहनत की लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए सपनों की उड़ान चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सपना चाहे जितना बड़ा हो, अगर हौसला सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने सपनों को उड़ान देते रहिए।